हेलो बच्चों, आज हम लोग रसायन विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ आप लोग जानते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान का विज्ञान को ही रासायनिक विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान रासायनिक विज्ञान का सबसे पहला स्टेप हम लोग पढ़ते हैं, पहला स्टेज में पदार्थ ही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पदार्थ ही पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज, सोच जरा समझिएगा, देखिएगा। हम लोगों को पढ़ना है पदार्थ। पदार्थ सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पदार्थ के भौतिक विधि से प्रकार, पदार्थ का भौतिक विधि से प्रकार पहला ये। तीसरा पढ़ेंगे क्या, रासायनिक विधि से प्रकार। रासायनिक विधि से पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो ये तो भौतिक विधि से 5 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में आज हम समझेंगे। और रासायनिक विधि से 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ जिसमें जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, जो रुकावट डालता है, जो रुकावट डालता हो, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश को छोड़ करके या कोई प्रकाश छोड़ करके बाकी जितने भी चीज हम लोग देखते हैं, जितने भी हम लोग नहीं देखते हैं, जिसको हम लोग महसूस करते हैं, वे सभी पदार्थ हैं। जैसे हवा, हवा को हम लोग तो नहीं देख पाते हैं लेकिन महसूस करते हैं कि यह हवा है। तो हवा एक पदार्थ है, क्योंकि हवा स्थान घेरता है ना। अब बैलून को, खाली बैलून को वजन कीजिए और फिर बैलून में हवा भर दीजिए तो वजन कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि भरा हुआ बैलून का वजन खाली बैलून से ज्यादा होता है। अर्थात हवा एक पदार्थ है। परंतु प्रकाश जो होते हैं वो स्थान तो घेरते हैं परंतु उसमें कोई वजन नहीं होता है। ठीक है, यह स्थान तो घेरता है वो, लेकिन स्थान घेरता है परंतु उसका कोई वजन नहीं होता है। इसलिए प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है। बस एक ही चीज पदार्थ नहीं है, बाकी तो सभी पूरे संसार में पदार्थ ही भरा पड़ा है। तो जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो, जो रुकावट डालता हो, पदार्थ कहलाता है। अब देखिए भौतिक विधि, पदार्थ, अगर हम लोग पदार्थ लिखे, यहाँ पदार्थ का जो प्रकार हम लोग पढ़ेंगे वो 2 अवस्था में होते हैं। एक होते हैं भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था या विधि, भौतिक विधि, और दूसरा होते हैं रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। अब भौतिक विधि से जो होते हैं वो पदार्थ 5 अवस्था में होते हैं। तो पहला है क्या, ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा क्या होते हैं, प्लाज्मा अवस्था, और पांचवा होते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सभी के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप खूब बढ़िया ढंग से अध्ययन करेंगे। बोस आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन जरा लिखने में मिस्टेक हो गया है, आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, वही रासायनिक विधि से हम लोग जानेंगे। तो रासायनिक विधि भी 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार, ये 5 होते हैं, ये 3 होते हैं ना। ठीक है, रासायनिक विधि जो होते हैं वो होते हैं तत्व, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये सब जितने भी हैं सभी अपने आप में एक प्रश्न है, और सभी कॉन्सेप्ट को आज खूब बढ़िया ढंग से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले पढ़ते हैं ठोस। ठोस, ठोस होता क्या है? तो जिस वस्तु का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। जिस वस्तु का आकार, या फिर वस्तु की जगह हम लोग पदार्थ लिखे तो और बेटर है, नहीं? जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। माने आकार और आयतन निश्चित माने हुआ बदलेगा नहीं, ठीक है? अब समझिए कि जैसे जैसे कर दीजिए, जैसे मैं उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे एक कलम देखिए, एक कलम ठोस है, कलम जिसको दाबिएगा तो दबेगा नहीं, ठीक है? अगर दबेगा भी तो फिर अगर जैसे ही उस पर ताकत हटाइएगा वो फिर अपना अवस्था में आ जाएगा, तो वो क्या होता है? ठोस। बेंच, कुर्सी, ये सभी क्या है? ठोस है। लोहा, पत्थर, ईटा, ये सब ठोस है, ठीक है? अब देखिए द्रव। द्रव क्या होता है? ये इसका आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। तो उसके बाद पहले इसी हम लोग समझ लेते हैं। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसके जो कण होते हैं, जो सबसे इसके जो कण होते हैं, वो एक दूसरे से लगभग सटे हुए होते हैं। एक दूसरे से लगभग सटे हुए होते हैं, और एक दूसरे से लगभग सटे हुए होने के कारण इसका अंतराणविक स्थान, इसका अंतराणविक स्थान बहुत ही कम होता है। अंतराणविक स्थान होता क्या है? देखिए फिर प्रश्न आया यहाँ पर, अंतराणविक स्थान क्या होता है? तो अंतराणविक स्थान दो परमाणुओं के बीच जो स्थान, खाली स्थान रहता है, उसको अंतराणविक स्थान कहते हैं। ये सब क्या है? परमाणु। कण बोले, कण माने परमाणु हो गया, ठीक है? तो दो परमाणुओं के बीच खाली स्थान को अंतराणविक स्थान कहते हैं। अंतराणविक स्थान, ठीक है? दो परमाणुओं के बीच खाली स्थान को अंतराणविक स्थान कहते हैं। और ये परमाणु जो होते हैं, एक दूसरे को एक बल से आकर्षित किए हुए रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, जकड़े हुए रहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को कहते हैं अंतराणविक, अंतराणविक आकर्षण बल। आकर्षण बल। तो अब हम लोग समझ में आ गया होगा कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, क्यों? क्योंकि इसका अंतराणविक स्थान बहुत कम होते हैं, इसका अंतराणविक आकर्षण बल बहुत मजबूत होते हैं। इसी के कारण इसके इसके जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से लगभग सटे हुए होते हैं। इसको पहले ही लिखना था, परमाणु जो होते हैं, इसके परमाणु, इसके परमाणु इसके परमाणु एक दूसरे से लगभग सटे होते हैं, लगभग सटे होते हैं, ठीक है? तो ये तीन कारण से ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं द्रव। ये द्रव क्या होता है? तो द्रव जिस पदार्थ, जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, आयतन, आयतन निश्चित, परंतु आकार इसका अनिश्चित रहता है। परंतु परंतु आकार
अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है, द्रव कहलाता है। अब देखिए हम क्या बताएं, आयतन निश्चित। अगर 1 लीटर आप पानी को डालिएगा किसी बर्तन में तो 1 ही लीटर रहेगा, वो तो कमेगा नहीं। परंतु जिस बर्तन में डालिएगा उसको, उसका आकार उसी बर्तन के रूप का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बताएं क्या, इसका आकार निश्चित होते हैं और आयतन, इसका आयतन निश्चित होते हैं और आकार अनिश्चित होते हैं। आकार तो इसका बदलते रहता है। ठीक है, अब ये इसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होते हैं, ये क्यों? तो आयतन तो खैर निश्चित रहेगा ही, परंतु आकार इसका अनिश्चित होते हैं, ये क्यों होते हैं? तो देखिए ये क्यों होते हैं। होता क्या, इसके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसके अणु एक दूसरे से जो अलग अलग हैं, होने के कारण इसके बीच अंतराण्विक स्थान कम होते हैं, ठोस की अपेक्षा अंतराण्विक स्थान कम होते हैं। ये जो अंतराण्विक स्थान है इसमें तो ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसके कण जो है एक दूसरे से लगभग सटे हुए होते हैं, परंतु इसके कण एक दूसरे से अलग होने के कारण इसका अंतराण्विक स्थान कमजोर होते हैं। इस कारण से ये इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। और अंतराण्विक स्थान कम, इसका अंतराण्विक स्थान मिस्टेक कर रहे हैं, अधिक होते हैं इससे, इससे जो है ना, इसकी तुलना में इसका अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक अंतराण्विक स्थान स्थान अधिक होते हैं, किससे? ठोस की अपेक्षा। इसका अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होते हैं। अब अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होते हैं, इस कारण से इसका अंतराण्विक आकर्षण बल इसका कमजोर होते हैं, कम होते हैं। ठोस की अपेक्षा इसका अंतराण्विक आकर्षण बल अंतराण्विक अंतराण्विक आकर्षण बल कम होते हैं, किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। इस कारण से इसका आकार अनिश्चित होता है। यहां समझ में आ गया होगा आप लोगों को द्रव। एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, गैस। गैस एक जगह 2 पीढ़ी और पढ़ना होगा ना, 5 गुण होते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? ठोस पढ़ लिए हैं, द्रव पढ़ लिए। तीसरा में क्या होता है? गैस। गैस गैस का समझिएगा, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाता है। द्रव का अगर उदाहरण पूछा जाएगा तब तो लिख सकते हैं, जैसे पानी, दूध, ये सब क्या है? द्रव है। ठीक है, लिक्विड है। और गैस में क्या होता है? जिसका वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाते हैं। माने उसका आकार और आयतन बदलते रहता है, कुछ होता ही नहीं, इसका मतलब ये साफ समझिए। क्यों होता, क्यों इसका जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि इसका जो अणु होते हैं, इसका अणु एक दूसरे से लगभग स्वतंत्र, जो हम कर रहे हैं वही लिखिएगा, इसका अणु एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और इसके बीच अंतराण्विक स्थान जो है वो घटते बढ़ते रहता है। इसके बीच अंतराण्विक स्थान घटते बढ़ते रहने के कारण इसका इसका अंतराण्विक आकर्षण बल कुछ होता ही नहीं है, इसका अंतराण्विक आकर्षण बल कुछ भी नहीं होता है। तो गैस भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठोस, द्रव और गैस हम लोग पन्ना बदल लेते हैं। अब हम लोग पढ़े क्या? प्लाज्मा अवस्था।
प्लाज्मा अवस्था। ये क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था। ये प्लाज्मा अवस्था पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है। यह जो है लिख देते हैं प्लाज्मा प्लाज्मा पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है। यह अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित अवस्था में रहता है। यह बहुत अधिक गर्म होता है। यह अति उत्तेजित और अति ऊर्जावान होते हैं। यह बहुत ही गर्म होता है। यह बहुत ही गर्म होता है। ब्रह्मांड में 90% जो है आसमान में वो प्लाज्मा अवस्था में ही कण रहते हैं, चमकते रहते हैं। जिससे कि अब तारा का जो प्रकाश आता है वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था में ही रहता है। ठीक है। हमारे जो घरों में यूज होते हैं नियॉन किस्म के बल्ब जो होते हैं, नियॉन बल्ब, जो अभी अधिकतर तो नियॉन बल्ब का ही यूज करते हैं लोग हैं, तो वो भी प्लाज्मा अवस्था में ही होते हैं। ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट आपके घर में होगा वो प्लाज्मा अवस्था में ही रहते हैं। ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या? आगे पढ़ेंगे पंचम अवस्था, पदार्थ की पंचम अवस्था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पंचम अवस्था है। इसका खोज जो है सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था 1920 ईस्वी में। सत्येंद्र नाथ बोस ने किया, परंतु इसको जो है अंग्रेज वैज्ञानिक के पास में इसको दिया गया कि हाँ ये चीज होता है, तो अंग्रेज वैज्ञानिक ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। तब इन्होंने क्या किया कि 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में उसको लिफाफे में भर करके अपने जो सिद्धांत होते हैं, जो सिद्धांत इसने सिद्ध किया था, उस सिद्धांत को एक लिफाफे में डाल करके आइंस्टाइन के पास में भेजा। उसमें आइंस्टाइन बहुत ही बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे और आइंस्टाइन ने इनके सिद्धांत को देखा और उस पर तुरंत अपना मुहर लगा दिया कि नहीं, इनका सिद्धांत बिल्कुल सही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो बोस ने लिखा है इसलिए तो उन्हीं के नाम पर ये होना चाहिए। लेकिन सत्येंद्रनाथ बोस ने जो है बोला कि नहीं, लिखा तो बोस ने, परंतु इसको जो है ना स्वीकृति मिला है आइंस्टाइन के तरफ से, इसलिए इसका नाम रहेगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बाद में क्या हुआ था, ये तो 1924 में इसका पता लगा लिया गया था, पूरे विश्व को मालूम चल गया था, परंतु इसका प्रयोग हुआ था 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में दो वैज्ञानिक क्या था, एक नाम था एरिक कार्नेल और दूसरा का नाम था वेमान। एक नाम था एरिक कार्नेल और दूसरा था वेमान नाम का वैज्ञानिक ने इनका प्रयोग किया। क्या हुआ था कि गैस को 273.15 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके इस अवस्था को बनाया गया, इस अवस्था को निर्माण किया गया। तो ये कार्य कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। तो हमारा भौतिक अवस्था में, भौतिक विधि से ये पांचों प्रकार समझ में आ गया होगा आप लोगों को बढ़िया ढंग से। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या?
रासायनिक विधि से पदार्थ के प्रकार। अब रासायनिक विधि से पदार्थ के भी तीन प्रकार होते हैं। एक क्या होते हैं? तत्व। दूसरा यौगिक, यौगिक। और तीसरा क्या होते हैं? मिश्रण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तत्व। तत्व, तो तत्व सबसे शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व जो होते हैं सबसे अधिक शुद्ध तत्व ही होता है, और बाकी सब तो अशुद्ध होते हैं, लेकिन शुद्ध होते हैं कौन? तत्व। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। सीधा सा एकदम छोटा सा टॉपिक लिखिएगा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। इतना समझिएगा, ये चीज जो हम आज पढ़ा रहे हैं वो हर क्लास का है, हर क्लास का बेसिक है। इसके बगैर आप केमिस्ट्री का के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। आपका जो बेसिक है वो यही है। सबसे पहले इसको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िया ढंग से इसको समझ सकते हैं किसी भी चीज को रसायन में। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। अब जैसे ले लीजिएगा Cu। Cu क्या हुआ? कॉपर। इसमें केवल कॉपर के ही कण होंगे, केवल कॉपर के ही परमाणु होंगे। अच्छा, ये परमाणु समझ में आता होगा आप लोगों को? परमाणु क्या होता है? परमाणु, परमाणु किसी पदार्थ का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, परमाणु कहलाते हैं। किसी पदार्थ का परमाणु, जैसे समझ लीजिएगा, परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें इससे इससे जरा सा एक बड़ा कण और होता है, अणु। अणु क्या होते हैं कि वो होते हैं किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है। अणु मुक्त अवस्था में रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग नहीं लेते। रासायनिक अभिक्रिया में भाग परमाणु ही लेते हैं। इतना समझ लीजिएगा, अणु जो होते हैं किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, अणु कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु समझ में आ गया होगा। इसको पहले मिटा देते हैं। हाँ, अब हम लोग तत्व, Cu होता है, कार्बन होते हैं, कार्बन में केवल कार्बन का ही तत्व रहेंगे। अब सोडियम ले लिए तो सोडियम Na, केवल सोडियम का ही कण रहेंगे, है ना। तो अब ले लेते हैं क्या, हाइड्रोजन ले लिए, केवल हाइड्रोजन का ही रहेगा। बहुत सारे होते हैं, हीलियम ले लिए, हीलियम, लिथियम ले लिए तो लिथियम का ही केवल रहेगा। बेरिलियम ले लिए, बोरॉन ले लिए। ठीक है, बहुत सारे कण तत्व होते हैं। तो तत्व तो समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा में क्या होते हैं? यौगिक। यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक संयोग के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ, पदार्थ में क्या हो गया? तत्व या यौगिक। ठीक है,
अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता या निर्माण होता है उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे लीजिएगा H2O। H2O क्या आ गया? यौगिक है। H2SO4 यौगिक है। तो यौगिक भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा। H2O यौगिक है तो क्यों है? क्योंकि इसका 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रासायनिक अभिक्रिया के बाद में यह पदार्थ जल बनाया जा सकता है। या ऐसे तो बना ही होता है वो, उसका 2 भाग हाइड्रोजन होता है, चाहे वो जल का ही कर लीजिए, चाहे समुद्र का उठाइए, या फिर आप नाला का लीजिए, या फिर कुआं का लीजिए, चापाकल का लीजिए, जहां से जल लाइएगा, जल का जब उसको देखा जाएगा, उसको परखा जाएगा, तो वो H2O 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के रूप में ही मिलेगा आपको। तो यौगिक हो गया हम लोगों का। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? मिश्रण। मिश्रण मिश्रण क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में सिर्फ मिला देने से मिश्रण बनते हैं। और मिश्रण को क्या करते हैं हम लोग? भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, जबकि यौगिक को भौतिक विधि से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मिश्रण भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में सिर्फ मिला देने से मिश्रण तैयार होता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा सारा चीज। अणु भी समझ में आ गया, अणु भी हम लोग समझा दिए हैं, परमाणु भी बता दिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगला वीडियो के लिए कल फिर हम लोग आते हैं। नमस्कार।